हर समस्या के सरल उपाय जानने व भक्ति साधना के वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल गुरुवाणी को सब्सक्राइब करें व बेल वाले आइकॉन पर क्लिक करें। धार्मिक मान्यतानुसार इनका जन्म सूर्यवंशीय महाराजा वल्लभ सेन के अंतिम काल और कलियुग के प्रारंभ में आज से 5143 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि समस्त खांडव प्रस्थ, बल्लभगढ़, अग्र जनपद आज की दिल्ली, बल्लभगढ़ और आगरा के राजा थे। उनके राज में कोई दुखी या लाचार नहीं था। बचपन से ही वे अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। वे एक धार्मिक, शांति दूत, प्रजावत्सल, हिंसा विरोधी, बलि प्रथा को बंद करवाने वाले, करुणानिधि, सब जीवों से प्रेम स्नेह रखने वाले दयालु राजा थे। ये बल्लभगढ़ और आगरा के राजा बल्लभ के ज्येष्ठ पुत्र शूरसेन के बड़े भाई थे। महाराजा अग्रसेन भगवान राम के पुत्र कुश के 34वीं पीढ़ी के हैं। 15 वर्ष की आयु में अग्रसेन जी ने पांडवों के पक्ष से महाभारत युद्ध लड़ा था। भगवान कृष्ण ने टिप्पणी की है कि अग्रसेन जी कलयुग में एक युग पुरुष और अवतार होंगे जो जल्द ही द्वापर युग की समाप्ति के बाद आने वाले हैं। अग्रसेन सौरवंश के एक वैश्य राजा थे जिन्होंने अपने लोगों के लाभ के लिए वानिका धर्म अपनाया था। वस्तुतः अग्रवाल का अर्थ है अग्रसेन की संतान या अग्रोहा के लोग। प्राचीन में एक शहर हरियाणा क्षेत्र में हिसार के निकट कुरु पंचला की स्थापना अग्रसेन ने की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के वृतांत के अनुसार महाराजा अग्रसेन एक सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे, जिनका जन्म महाभारत महाकाव्य काल में द्वापर युग के अंतिम चरणों में हुआ था। वे भगवान कृष्ण के समकालीन थे। वह राजा वल्लभ देव के पुत्र थे जो कुश भगवान राम के पुत्र के वंशज थे। वह सूर्यवंशी राजा माधाता के वंशज भी थे। अग्रसेन ने 18 बच्चों को जन्म दिया, जिनसे अग्रवाल गोत्र अस्तित्व में आए। अग्रसेन ने राजा नागराज कुमुद की बेटी माधवी के स्वयंवर में भाग लिया। हालांकि स्वर्ग के देवता इंद्र और भी तूफानों और बारिश के स्वामी माधवी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अग्रसेन को अपने पति के रूप में चुना। इस वजह से इंद्र उग्र हो गए और यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि प्रतापनगर में बारिश नहीं होगी। नतीजतन एक अकाल ने अग्रसेन के राज्य को मारा, जिसने तब इंद्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया। ऋषि नारद इंद्र के पास पहुंचे, जिन्होंने अग्रसेन और इंद्र के बीच शांति की मध्यस्थता की। महर्षि गर्ग की सलाह के अनुसार उन्होंने अपने धन और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सुंदरवती से विवाह किया। उद्धरण वांछित समयानुसार युवावस्था में उन्हें राजा नागराज की कन्या राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में शामिल होने का न्योता मिला। उस स्वयंवर में दूर दूर से अनेक राजा और राजकुमार आए थे। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी राजकुमारी के सौंदर्य के वशीभूत हो वहां पधारे थे। स्वयंवर में राजकुमारी माधवी ने राजकुमार अग्रसेन के गले में जयमाला डाल दी। यह दो अलग अलग संप्रदायों, जातियों और संस्कृतियों का मेल था। जहां अग्रसेन सूर्यवंशी थे, वहीं माधवी नागवंश की कन्या थी। इस विवाह से इंद्र जलन और गुस्से से आपे से बाहर हो गए और उन्होंने प्रतापनगर में वर्षा का होना रोक दिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बनने लगे। तब महाराज अग्रसेन ने इंद्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। क्योंकि अग्रसेन धर्म युद्ध लड़ रहे थे तो उनका पला भारी था, जिसे देख देवताओं ने नारद ऋषि को मध्यस्थ बना दोनों के बीच सुलह करवा दी। अपने नए राज्य की स्थापना के लिए महाराज अग्रसेन ने अपनी रानी माधवी के साथ सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी दौरान उन्हें एक जगह एक शेरनी एक शावक को जन्म देते देखी। कहते हैं जन्म लेते ही शावक ने महाराजा अग्रसेन के हाथी को अपनी मां के लिए संकट समझकर तत्काल हाथी पर छलांग लगा दी। उन्हें लगा कि यह दैवीय संदेश है जो इस वीरभूमि पर उन्हें राज्य स्थापित करने का संकेत दे रहा है। ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों की सलाह पर नए राज्य का नाम अग्रेयगन या अग्रोदे रखा गया और जिस जगह शावक का जन्म हुआ था उस जगह अग्रोदे की राजधानी अग्रोहा की स्थापना की गई। यह जगह आज के हरियाणा के हिसार के पास है। आज भी यह स्थान अग्रवाल समाज के लिए 5वें धाम के रूप में पूजा जाता है। वर्तमान में अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने बहुत सुंदर मंदिर, धर्मशालाएं आदि बनाकर यहां आने वाले अग्रवाल समाज के लोगों के लिए सुविधाएं जुटा दी है।